तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। इससे पहले मैंने जो वीडियो डाला था उसमें विश्व की जनगणना के बारे में बता दिया गया था। तो वो विश्व की जनगणना के लिए जितने क्वेश्चन थे वो आपके लिए पर्याप्त हैं। अगर होगा तो आगे भी बनाएंगे बनाएंगे विश्व के बारे में। लेकिन अब बात कर लेते हैं भारत की जनगणना। तो हम भारत की जनगणना स्टार्ट करने से पहले आप देख लीजिए कि भारत की जनगणना के बारे में क्या बताया जाता है। तो भारत की जो जनगणना के तथ्य हैं या जो तथ्य मिल रहे थे वो सबसे पहले मिले थे अर्थशास्त्र, जो कौटिल्य ने लिखी थी। ठीक है, अर्थशास्त्र में कौटिल्य में मिल रहे थे। फिर एक बात कही जा सकती है कि आईने अकबरी, जो अब्दुल फजल ने लिखी थी अकबर के लिए, उसमें भी भाई जनगणना के कुछ तत्व मिल रहे थे। तो ये तो उस बात थी। लेकिन भारत की बात कर लें अगर, तो भारत में सन 1872 ईस्वी में, जो 1872 ईस्वी की बात है, तो मैथ्यू के समय, जब यहाँ पे मैथ्यू का शासनकाल था भारत में 1872 में, तब जनगणना की गई। लेकिन ये जनगणना पूरी तरीके से सही नहीं थी। एक ट्रायल लिया गया कि जनगणना हम लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। तो ये ट्रायल जो किया गया ये बिल्कुल सही था। फिर आई बाद में भारत की नियमित जनगणना। तो नियमित जनगणना क्या थी भैया? ये 1881 में रिपेन का शासनकाल था। किसका था? रिपेन का शासनकाल, जिसमें प्रथम जनगणना की गई। तो याद रखना 1881 में रिपेन के शासनकाल में भारत में जनगणना की गई। तो इस समय जनगणना आयोग कौन थे? तो भैया डब्ल्यू सी प्लावेन। भैया सही बात है यार, 1881 में जब रिपेन का शासनकाल यानी कि ब्रिटिश का शासनकाल था, तो उस समय भाई ब्रिटिश का ही आयोग होगा। तो उसके समय कौन थे? डब्ल्यू सी प्लावेन। फिर कहा जा रहा है स्वतंत्र भारत की जनगणना कब हुई भाई? तुमसे कह रहा है स्वतंत्र भारत की। तो स्वतंत्र भारत की जनगणना हुई 1991 में। ये प्रथम जनगणना थी, ठीक है, स्वतंत्र भारत की। और इसके दो जो अध्यक्ष थे या जो भी आयोग थे, तो वो थे आर्य गोपाला स्वामी। आर्य गोपाला स्वामी याद रखना, प्रथम जनगणना आयोग के अध्यक्ष थे आर्य गोपाला स्वामी। उसके बाद हर 10 साल में जनगणना की जाने लगी, तो हमें वो हर साल में जो जनगणना की जा रही है हमें उससे कोई मतलब नहीं। फिर हमारी आती है नेक्स्ट 2011 की जनगणना, जो अभी इससे पहले हुई है। 2011 की जो 2011 की जो जनगणना थी, वो उस समय वहां के जो वो जनगणना आयोग थे कौन थे? सी चंद्रमौली। कौन से? सी चंद्रमौली। और उसके बाद ये जो 2011 की जनगणना की गई ना, ये 16वें नंबर की जनगणना थी। अगर आपसे पूछ ले कि भैया जनगणना कौन से नंबर की थी? 16वें। अब जो होगी 2021 में, अभी हुई नहीं है, मतलब होने वाली है। तो ये एक ऐसी जनगणना है जो प्रथम बार, यानी कि भारत पहली बार डिजिटल जनगणना करेगा। कैसी जनगणना करेगा? डिजिटल जनगणना। और इसके अध्यक्ष कौन है? इसके अध्यक्ष हैं विवेक जोशी। विवेक जोशी, ठीक है। अब इसी में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में 2011 की जो जनगणना की गई थी उसमें मतलब जो व्यक्ति थे उनसे कितने प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए? तो उनसे 29 प्रकार से प्रश्न पूछे गए थे। कितने क्वेश्चन थे? 29 तरह के प्रश्न। लेकिन अब 2021 में जो आएगी उसमें कितने प्रश्न पूछे जाएंगे? उसमें पूछे जाएंगे 31 प्रश्न। तो याद रख लीजिएगा, 2011 में अगर बात कर ली जाए तो 2011 में जो जनगणना होगी उसमें 29 क्वेश्चन थे, और 2021 में जो होगी तो उसमें 21 क्वेश्चन थे। इन लोगों का स्लोगन अलग अलग था। 2011 का जो स्लोगन था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य, और 2021 की थी जन भागीदारी से जन कल्याण। 2021 की जो जनगणना है उसका है जन भागीदारी से जन कल्याण। अब हम नेक्स्ट वीडियो फिर यहाँ देखते हैं कि भारत में जनसंख्या नीति 3 बार लागू की गई। जनसंख्या नीति 3 बार लागू की गई। हम लोग जान सकते हैं कि विश्व की सबसे ज्यादा जनसंख्या तो भाई चीन की है। तो और दूसरे नंबर पे भारत आता है। भारत में जनसंख्या नीति 3 बार लागू की गई है। कब कब की गई? प्रथम बार 1957 में की गई है, फिर द्वितीय की गई 1976 में, और तृतीय की गई 2000 में। ठीक है। फिर कहा जाए भारत में परिवार नियोजन कब किया गया भाई? परिवार नियोजन के लिए 1952 में भारत ने लागू कर दिया। परिवार नियोजन 1952 में लागू कर दिया। अब ये लागू क्या कर दिया भाई? परिवार नियोजन। परिवार नियोजन इसको लागू तो कर दिया, पर हम लोग कहाँ मानने वाले? तो इसको भैया मान हम लोग ने नहीं माना। फिर आ जाता है कि भारत में जनसंख्या विभाजन को 4 भागों में बांटा गया है। ये एक ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चन है कि भारत की जनसंख्या को कितने, जनसंख्या विभाजन को कितने भागों में बांटा गया? तो 4 भागों में बांटा गया। तो आप ये देख लीजिए कि 4 भागों में कैसे बांटा गया। अब इसके बाद एक नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछ भी सकते हैं कि जो ये देखिए आप बनाए, मेरे पे ब्लू पेन से बना है पर इसको रेड पेन से होना चाहिए। लाल रंग का उल्टा त्रिभुज क्या दिखाता है? तो याद रखना, लाल रंग का जो उल्टा त्रिभुज होता है ये परिवार नियोजन को दिखाता है। ठीक है, परिवार नियोजन का सिंबल होता है। ऐसे ही भैया केबीसी आप देखते हैं कौन बने करोड़पति, उसमें भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारतीय डाक का सिंबल पूछा गया था। बताइए, 1 लाख का क्वेश्चन था, उसमें पूछा गया था भारतीय डाक का सिंबल क्या होता है?
तो ये सब बात तो केबीसी की छोड़ते हैं, अब हम लोग आ गए हैं। आपको सिर्फ आपको ये याद रखना है कि लाल रंग का जो त्रिभुज, उल्टा त्रिभुज होता है, वो परिवार नियोजन के चिन्ह को दर्शाता है, ठीक है। अब आ गया मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिर से एक बार, कि भारत में पहली बार जातिगत जनगणना कब की गई थी? जातिगत, किस, कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई, तो ये भैया की गई 1931 में। पहली बार जातिगत जनगणना 1931 में की गई, ठीक है। फिर वही दो क्वेश्चन आ गए भैया, 2011 में जनगणना में व्यक्ति से कितने प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे? 29 प्रकार के। और 2021 में कितने प्रकार के? तो भैया 31 प्रकार के, ठीक है। ये एक है लगी। भारत की 2011 की जनगणना के नियम के अनुसार, याद रखना, भारत की जो जनगणना 2011 के नियम के अनुसार हिंदुओं का कितना परसेंट था? हिंदू थे 79%, और मुस्लिम कितने थे? 19%। मुस्लिम कितने थे? 19, ठीक है, याद रखना। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिर कहता है, भारत में सर्वाधिक अनुसूची जनजाति कहाँ रहती है? अनुसूची जनजाति, तो याद रखना ये भैया एमपी में रहती है। कहाँ रहती है? एमपी। एमपी मतलब मध्य प्रदेश, ठीक है, ये हमारे भारत के बिल्कुल मध्य में भी स्थित है, इसलिए मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति कहाँ रहती है? तो भैया मध्य प्रदेश में। और अनुसूचित जनसंख्या कहाँ रहती है? तो भाई वो यूपी। यूपी मतलब उत्तर प्रदेश। अनुसूचित जनसंख्या कहाँ रहती है? तो यूपी में रहती है। अनुसूचित जनजाति वाला राज्य कौन सा है? तो एमपी है। याद रखने वाली बात है, ठीक है, एमपी है। तो ये मैंने आपको थोड़ा बता दिया। अब इसके बाद भी एक वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे भारत की जनगणना के लिए, वो थोड़ा सा इसके आगे जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बस थैंक यू। देन आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए मेरा वीडियो, ठीक है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपने पढ़ा है कि क्या? भारत की जनगणना, ठीक है। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट याद रख लीजिएगा।